यार एक सवाल है, किसी टीवी शो के कैरेक्टर से पहली नजर में नफरत हुई, मतलब ऐसी वाली जिसे देखकर लगे कि भाई ये तो पक्का विलन है। मेरे लिए स्ट्रेंजर थिंग का स्टीव हैरिंगटन बिल्कुल वैसा ही था। सीजन 1 का वो अमीर एटीट्यूड वाला लोंडा जिसके बाल उसकी पर्सनैलिटी से ज्यादा परफेक्ट थे। डफर ब्रदर जो कि शो के क्रिएटर है, उन्होंने उसे हमारे सामने ऐसे पेश किया जैसे वो 80s की किसी क्लासिक मूवी का विलन हो, ताकि हम बेचारे अकेले लड़के जोनाथन को सपोर्ट करें। लेकिन बस इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट था। जो बंदा शो का सबसे बड़ा जर्ग लग रहा था, वो देखते ही देखते सबका फेवरेट हीरो और दुनिया का सबसे बेस्ट बेबी सिटर बन गया। तो आज मैं इसी कहानी को डिकोड करने वाला हूँ। हम स्टीव हैरिंगटन के कैरेक्टर के हर एक लेयर को छील कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे वो टीवी की हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में से एक बन गया। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। जब सीजन 1 में स्टीव की एंट्री हुई तो उसे देखकर एक वाइब आती थी, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो असली विलन वो था ही नहीं। असली विलन थे उसके दोस्त टॉमी और कैरल। वो लोग थे जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते थे और कई बार तो स्टीव ने टोकता भी था कि कम ऑन डोंट बी एस मैन। आई नो यार मेरी इंग्लिश थोड़ी यहाँ वहाँ है, लेकिन सह लो यार उसे। तो ऐसे करके स्टीव ने टोकता भी था। हाँ मैं मानता हूँ स्टीव उस वक्त थोड़ा सेल्फिश था। जब नैन्सी की दोस्त बॉब गायब हुई तो उसे इस बात की ज्यादा टेंशन थी कि कहीं उसके पेरेंट को पता ना चल पाए। ये उसकी एक बड़ी गलती थी जो कि दिखती है कि वो उस वक्त कितना इमेच्योर था। और अब आते उस सीन पर जिसके लिए आधी दुनिया ने उसे विलन मान लिया, जोनाथन का कैमरा तोड़ने वाला सीन। ऊपर से देखने पर ये क्लासिक बुली मूव लगता है, पर बॉस कॉन्टेक्स्ट तो देखो। जोनाथन छिपकर उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी की तस्वीरें ले रहा था जब वो कपड़े बदल रही थी। भाई कोई भी बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यही रिएक्ट करेगा, भले ही उसका तरीका गलत हो। स्टीव ने जो किया वो गुस्से में किया और उसकी वजह भी बिल्कुल जायज थी। लेकिन स्टीव का कैरेक्टर मान इसलिए क्योंकि वो अपनी गलतियों को मानता है। जब उसे एहसास हुआ कि उसने नैन्सी और जोनाथन के साथ गलत किया तो उसने तुरंत अपने उन टॉक्सिक दोस्तों को अपनी जिंदगी से लात मारकर बाहर निकाल दिया। और तो और वो खुद थिएटर की दीवार पर लिखे भद्दे शब्दों को साफ करने भी गया और जोनाथन से माफी मांगने भी पहुंचा। और यहीं पर आता है शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब वो माफी मांगने पहुंचा तो उसने देखा कि नैन्सी और जोनाथन एक असली डेमोगोर्गन से लड़ रहे हैं। वो देखकर वो बुरी तरह डर गया और भागने लगा, जो कोई भी नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन फिर उसने अपनी कार की लाइट को टिमटिमाते हुए देखा। उसे पता था कि अंदर मौत है, लेकिन वो नैन्सी और जोनाथन के लिए वापस आया। बॉस हाथ में वो किलो वाला बैट लेकर जब वो वापस आया ना, उसी एक पल में स्टीव हैरिंगटन एक जर्ग से हीरो बन गया। सीजन 2 में तो स्टीव की जिंदगी में पूरा रायता फैल गया था। नैन्सी से ब्रेकअप हो गया और हॉकिंस हाई का नया किंग बिली आ गया, जिसने उसकी सारी पॉपुलैरिटी छीन ली। स्टीव एकदम अकेला पड़ गया था और यहीं पर शो की सबसे बेस्ट दोस्ती की शुरुआत हुई, स्टीव और डस्टिन। यार ये जोड़ी कमाल की है। डस्टिन को एक बड़ा भाई चाहिए था और अकेले पड़ चुके स्टीव उसे बड़े भाई के रूप में मिला, जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था। और इसी सीजन में स्टीव का बेबी सिटर वाला अवतार सामने आया, या कहूँ तो मॉम स्टीव। याद है वो कबाड़ खाने वाला सीन जब डेमोडॉग्स ने बच्चों पर हमला किया था, तो स्टीव अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सामने खड़ा हो गया। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने बच्चों को बचाने के लिए खुद को चारा बना दिया। सीजन 3-4 में स्टीव का ये सफर और भी कमाल हो जाता है। वो एक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है, खुद को एक लूजर की तरह महसूस करता है, लेकिन जब भी उसके दोस्तों पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले वही खड़ा होता है। और सीजन 4 ने तो इस कैरेक्टर के आर्क पर सोने पर सुहागा कर दिया, जब वो नैन्सी को बताता है कि कैसे उनके ब्रेकअप ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। तो 4 सीजन की उसकी पूरी जर्नी हमारे आंखों के सामने आ जाती है। वो अब सिर्फ बच्चों का प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक मैच्योर इंसान बन चुका है, जो अपनी गलतियों से सीख चुका है। तो स्टीव हैरिंगटन बेस्ट कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि उसका सफर असली है। वो परफेक्ट नहीं है, उसने गलतियां की, वो गिरा, लेकिन हर बार वो एक बेहतर इंसान बनकर उठा। उसका कैरेक्टर ग्राफ किसी रॉकेट की तरह सीधा ऊपर नहीं गया, उसमें उतार चढ़ाव थे जो उसे और भी ज्यादा भरोसामंद और हमारे जैसा बनाते हैं। वो एक स्वार्थी लड़के से एक ऐसे इंसान में बदल गया जो अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है। और बॉस यही एक असली हीरो की निशानी है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्टीव हैरिंगटन स्ट्रेंजर थिंग का असली अनसंग हीरो है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपका फेवरेट स्टीव मूवमेंट कौन सा था? वो बैट वाला सीन, या डस्टिन को टिप देने वाला, या फिर बिल्ली से लड़ने वाला? अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, अपने सारे स्ट्रेंजर थिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही कमाल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।